नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बराकर नदी से बालू की लूट पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने अपनी सरकार को बालू की लूट पर घेरा, तो अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी अपने विधायक के समर्थन में उतर आए। उधर बीजेपी पहले ही सरकार के से तीखे सवाल पूछ चुकी है। रिपोर्ट देखिए। जामताड़ा धनबाद के बीच बराकर नदी में बालू की लूट पर अब झारखंड सरकार अपनों के निशानों पर है। बराकर नदी में बालू तस्करी की ये तस्वीरें कांग्रेस इरफान अंसारी ने साझा की, तो बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में बालू लूट की घटना पर राज्य सरकार को घेरा। और अब झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने विधायक इरफान अंसारी की ओर से बालू तस्करी को लेकर उठाए गए सवाल का समर्थन किया है। राजेश ठाकुर ने कहा कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने सरकार के सामने बालू तस्करी का मामला सामने लाया है। राज्य सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेने की जरूरत है। सरकार होने का मतलब कतई ये नहीं है कि हम सच्ची बातों को बाहर नहीं लाएं। एक संजीदा विधायक होने के नाते या कोई विधायक अपने से अगर कोई इस तरह की तस्वीर रिकॉर्ड करते हैं तो निश्चित रूप से सरकार के संज्ञान में लाना चाहिए। इसमें कहाँ कोई दिक्कत की बात है। और सरकार के संज्ञान में आई है तो निश्चित रूप से आप जब देखेंगे कि संज्ञान में बहुत सारी बातें आई थी, तो पूरे प्रदेश में छापेमारी का दौर चला था। कहीं भी कोई माइंस, कहीं भी कोई बालू का जो कारोबार चल रहा था, उसको रोकने का प्रयास किया गया। हो सकता है कहीं पे इस तरह की बातें हो रही होगी, उसको भी रोका जाएगा। होगी कार्रवाई, बिल्कुल कार्रवाई होगी। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी बड़े कड़े लहजे में बालू की लूट पर झारखंड सरकार पर निशाना साधा था। क्या कहा था ये भी सुन लीजिए। 3-3, 4-4 हजार हाईवा, 500 नाव से बालू, बराकर नदी का बालू उठा रहा है और एकदम खुलेआम बालू भेजा जा रहा है। जिला प्रशासन मिली भगत है, वहाँ प्रशासन की मिली भगत है। इसमें सरकार मौन क्यों है? मैं सरकार से मांग करता हूँ, आगे आइए, हेमंत जी कार्रवाई कीजिए ऐसे अधिकारियों पर। बराकर नदी से रोज लाखों रुपए के पीले सोने की तस्करी हो रही है। नदी का सीना चीर कर बालू निकाला जा रहा है। हजारों नाव और सैकड़ों ट्रैक्टर से बालू की ढुलाई होती है। लेकिन क्या मजाल कि प्रशासन इन बालूखोरों के गिरबान तक पहुंच जाए। अब सत्ताधारी कांग्रेस अपनी ही सरकार को बालू के बहाने घेर रही है। साफ है, संकेत अच्छे नहीं हैं। रांची से संवाददाता अविनाश और जामताड़ा से सुमन भट्टाचार्य की रिपोर्ट। एनजीटी के रोक के बावजूद झारखंड के बराकर नदी घाट से बालू की लूट मची हुई है, जिसके बाद आज प्रशासन की टीम ने घाट का औचक निरीक्षण किया। हालांकि निरीक्षण के दौरान नदी घाट पर कोई ट्रैक्टर या दूसरी गाड़ियां बालू उठाव करते नहीं दिखी। वहीं डीसी ने चिरकुंडा थाना प्रभारी से अवैध बालू उठाव को लेकर जानकारी मांगी है। बालू का उठाव बालू घाटों से नहीं होना है और धनबाद जिले में एनीवेज कोई वैध बालू घाट अभी कार्यरत नहीं है। तो कुछ जगहों की शिकायत प्राप्त हो रही थी कि यहाँ से बालू घाट से बालू अवैध रूप से उठाने की शिकायतें आ रही हैं और उसी कड़ी में आज यहाँ चिरकुंडा में और दूसरा बैजरा जो बालू घाट है उसका माइनिंग विभाग के पदाधिकारियों के साथ में पुलिस विभाग के पदाधिकारी, SDM और बाकी स्थानीय अंचल अधिकारियों के साथ में। रांची में एक नशेड़ी बाप ने अपने दुधमुहे बच्चे को मात्र 5,000 में बेच दिया। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, इस नशेड़ी की कहानी है, आपको परेशान कर देगी। रिपोर्ट देखिए। नशवा नरक में ले जाई, ये यूं ही नहीं कहा गया है। विश्वास नहीं होता तो इस शख्स को देख लीजिए। इसे देखकर शायद शैतान भी शर्मा जाए। नाम है शनिचर। काम नशा करना, आदत है हैवानियत की हद को लांघ देना। रांची के टाटे सिरवे थाना क्षेत्र के बड़ाम इलाके में रहने वाले शनिचर ने महज 5,000 रुपए में अपने 5 महीने के दूध मुहे बच्चे को बेच दिया। भरोसा नहीं होता तो इसी से सुन लीजिए। बचाव लोग को दे दिए हैं फंसने के लिए। कितना पैसा लिया? सच बता। 5,000 देवे की है। और मांग रहा है? और बोला देने के लिए? अभी कहाँ दिया है। बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। गांव वालों की माने तो शनिचर अपने बच्चे को
गड्ढा खोदकर दफनाने वाला था, ताकि बच्चे को पालने में खर्चा न करना पड़े। शायद बच्चे को खरीदने वालों की वजह से ही उसकी जान बच गई। 2 बेटी है, 2 बेटा भी है। पहले और था कि उन लोग का बच्चा, तो उसकी माँ पी के तो सबको मरा दी। अभी हम लोग लाए हैं तो देखभाल कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं बच्चा का बुखार है, वो ठीक ही नहीं हुआ है। शनिचर की सुबह भी शराब के साथ होती है और रात खत्म भी शराब पीते हुए ही होती थी। नशे की हालत में शनिचर न तो माँ को पहचानता है, न बाप को, न दादी को, न बेटियों को, और पत्नी की तो बात ही मत करिए। इसकी प्रताड़ना का असर ही है कि शनिचर की बीबी सुध-बुध खो बैठी है। मम्मी का तो दिमाग खराब था, तो क्या पता, छोटा सा बच्चा को तो उतना नहीं पता चलेगा। तो बच्चा को जंगल में रहता था, झाड़ी में, तो आदमी सब देख रहा था, तो वही सब बोल रहा था कि ऐसा ऐसा जंगल में रहता है, उसका दिमाग खराब हो गया है। इस हैवान की हैवानियत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इसकी बेटियां अपने घर में न रहकर किसी और के घर में रहती हैं। हालांकि पूर्व मुखिया और महिला मंडली की शिकायत पर पुलिस ने शनिचर को गिरफ्तार कर लिया है, पर उसके घर वालों के चेहरे बताने के लिए काफी है कि वो अब तक कैसे नरक की जिंदगी जी रहे थे। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। गोड्डा में ओवरलोडिंग चेकिंग के नाम पर ट्रकों से ड्राइवरों से 50-50 रुपए वसूला जा रहा है। मजिस्ट्रेट की तैनाती ओवरलोडिंग और अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए की गई थी, लेकिन हो कुछ और रहा है। वसूली का ये धंधा आप भी अपनी आंखों से देखिए। 50 रुपए में बेचा ईमान। ₹50 के लिए फर्ज से गद्दारी। 50 रुपए में बिक गया मजिस्ट्रेट। गाड़ियों की चेकिंग की इन तस्वीरों को देखिए ट्रकों की लाइन लगी हुई है और थाने के बाहर सफेद शर्ट में बैठा कोई अधिकारी कागजों की जांच कर रहा है। तस्वीरें गोड्डा की है। देखकर लग रहा होगा कि कितनी ईमानदारी से ओवरलोडिंग, अवैध माइनिंग पर नजर रखी जा रही है, लेकिन हम दिखाते हैं आपको चेकिंग के पीछे की कहानी। देखिए, कई लोग कागज लेकर खड़े हैं और अधिकारी कागजों को चेक कर रहे हैं। इसी बीच एक ट्रक ड्राइवर 50 का नोट आगे बढ़ाता है और अधिकारी महोदय रुपए को लेकर चुपके से पॉकेट में रख लेते हैं। फिर से देखिए, अब कितने पैसों से इन महाशय ने अपना ईमान बेचा, ट्रक ड्राइवर से सुन लीजिए। इसका पैसा लिया भैया? चालान खेत किया है, लिया। क्या? चालान खेत किया है, लिया। कैसे का पैसा लिया? कौन थाना था ये? तो अब हमको नहीं पता है भैया कौन था। हाँ? गोड्डा है नहीं? हाँ, गोड्डा जिला। तो गोड्डा थाना है ना? अच्छा ठीक है। 50 रुपया लिया आपसे। सब ट्रक क्लास ले रहा है? हाँ। अब पैसा लेने वाले अधिकारी का नाम भी जान लीजिए। इनका नाम है विलास ठाकुर, जो शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं और बतौर मजिस्ट्रेट पिछले 4 जुलाई से इनकी तैनाती है। वैसे तो जिस वक्त इस वीडियो को बनाया जा रहा था, उस वक्त विलास ठाकुर नाम के बीआरपी की ड्यूटी लगी थी, जो शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं और पिछले 4 जुलाई से बतौर मजिस्ट्रेट वहां काम कर रहे हैं। दरअसल जिला प्रशासन ने अवैध माइनिंग और ओवरलोडिंग पर शिकंजा कसने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया है। गोड्डा में 5 जगह पर ऐसे चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जहां मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल तैनात है। इनकी जिम्मेदारी 24 घंटे ओवरलोडिंग और अवैध माइनिंग पर नजर रखने की है। लेकिन हो क्या रहा है, आप खुद देख लीजिए। न्यूज़ 18 के लिए गोड्डा से गौरव झा की रिपोर्ट। 10 जून यानी कल बकरीद है। बकरीद पर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने अल्बर्ट एक्का चौक से फ्लैग मार्च निकाला। कुछ दिन पहले रांची में सांप्रदायिक तनाव काफी बढ़ गया था। इसको देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए QRT की 12 टीमें बनाई गई है। संख्या में लोग जुटेंगे, उनकी गतिविधि रहेगी आम जनता में सुरक्षा का भाव पैदा करने के लिए, और कानून व्यवस्था को जो हाथ में लेने वाले शाही तत्व हैं उनको एक संदेश है कि पुलिस ने अपनी तैयारी कर रखी है और अमन चैन से किसी मामले में समझौता नहीं किया जाएगा। देखिए, सोशल मीडिया पे हम लोग का एक टीम है, उसको देखने के लिए उस पर हम लोग हमेशा पैनी नज़र रखते हैं और किसी भी तरह अगर उस पर अफवाह फैलाई जाती है तो उस पर हम लोग तुरंत कार्रवाई करते हैं।
केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने सिमडेगा में वन दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना की। अर्जुन मुंडा ने वन दुर्गा मां से देश की सुख शांति की दुआ मांगी और केंद्रीय मंत्री के 3 दिवसीय दौरे का आज तीसरा दिन था, जिसकी शुरुआत उन्होंने मां के दर्शन से किया। दुर्गा के प्रांगण में आया हूँ माथा टेकने के लिए और माथा टेकते हुए प्रार्थना किया है कि भारत के, हमारे झारखंड के, हमारे गांव के प्रत्येक नागरिक सुरक्षित रहे और उन्हें प्रगति का नया अवसर मिले। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 11 जुलाई को जामताड़ा आएंगे, जिसको लेकर प्रशासनिक तैयारी जोर शोर से चल रही है। शनिवार को जामताड़ा डीसी फैज अक अहमद मुमताज और एसपी ने गांधी मैदान स्थित कार्यक्रम स्थल का और दुल्हाडी स्थित हेलीपैड का निरीक्षण किया। पंडाल निर्माण सहित दूसरे कामों का भी जायजा लिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 11 जुलाई को दोपहर 2 बजे हेलीकॉप्टर से जामताड़ा पहुंचेंगे, जिसके बाद मुख्य कार्यक्रम स्थल गांधी मैदान में विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे और परिसंपत्ति का वितरण भी करेंगे। तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जामताड़ा आ रहे हैं, शिलान्यास, उद्घाटन और परिसंपत्ति वितरण होगा और इसी की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। पूरी व्यवस्था की गई है, फोर्स रहेगा, मजिस्ट्रेट रहेगा, अलग अलग डेजिग्नेटेड पार्किंग बनाया गया है जहाँ पे स्कूटर, बाइक और सिविलियंस की गाड़ी रहेगी और ट्रैफिक व्यवस्था उस हिसाब से मिनट टू मिनट प्रोग्राम के हिसाब से सुचारू रूप से इन्फोर्स किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देवघर दौरे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 2 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर में होंगे, जिसको लेकर भव्य तैयारी चल रही है। आज केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी की टीम देवघर पहुंचकर चप्पे चप्पे को खंगालती हुई नजर आई। रिपोर्ट देखिए। झारखंड के लिए मंगलवार का दिन सौगातों का दिन रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड को कई गिफ्ट देने वाले हैं। 12 जुलाई को पीएम मोदी देवघर एयरपोर्ट का शुभारंभ करेंगे तो प्रदेश को पहले एम्स की सौगात देंगे। पीएम मोदी के आगमन को लेकर देवघर में भव्य तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देवघर आगमन से पहले केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां देवघर पहुंची। जांच एजेंसी की टीम ने पहले देवघर एयरपोर्ट का निरीक्षण किया, फिर बाबा बैजनाथ मंदिर में सुरक्षा का जायजा लिया। इसके साथ साथ देवघर कॉलेज परिसर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे, वहां पर भी टीम ने निरीक्षण किया। सुरक्षा एजेंसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्धारित रूट का भी निरीक्षण किया। देवघर पहुंचने से पहले केंद्रीय सुरक्षा जांच एजेंसियां लगातार देवघर में दौरा करने पहुंच चुकी है। सबसे पहले एयरपोर्ट का दौरा किया गया, उसके बाद वहां से निकलकर देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पहुंची टीम और फिर वहां से वो टीम निकलकर देवघर कॉलेज का भी निरीक्षण और जायजा लिया। आईआरबी की टीम, एसपीजी की टीम, वहीं भारतीय वायुसेना की टीम, सभी टीम जो केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार देवघर में यहाँ पर जायजा ले रही है, निरीक्षण कर रहे हैं, उनके रूट मैप का निरीक्षण कर रहे हैं। 12 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, जिसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। ऐसा पहली बार होगा जब कोई प्रधानमंत्री बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसे लेकर तीर्थ पुरोहित समाज में काफी उत्साह देखा जा रहा है। वहीं मंदिर के रंग रोगन का भी काम पूरा कर लिया गया है। ऐसा पहली बार होगा जब कोई प्रधानमंत्री देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। इससे पहले कभी कोई प्रधानमंत्री ऐसे नहीं हुए थे जो पूजा अर्चना किए थे। यहाँ पे पंडा समाज के लोग हम उनसे जानते हैं कि कितनी खुशी हो रही है आप लोगों को, प्रधानमंत्री पहली बार देवघर में पूजा करने आ रहे हैं, कोई भी प्रधानमंत्री। बहुत ज़्यादा हम लोग को, पूरे समाज को, पूरे शहर को बहुत ज़्यादा खुशी है जो नरेंद्र भाई आएंगे और बाबा का पूजन करेंगे। तो शिव के अनन्य भक्त हैं और हम लोग बाबा से यही कामना करते हैं, बाबा उनको खूब यश कीर्ति बाबा प्रदान करे, खूब उनको यश दे, जो और अधिक से अधिक वो काम करे और विश्व भारत को विश्व गुरु बनवावे। पीएम मोदी बाबा भोलेनाथ के अनन्य भक्त हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। यही वजह है कि बाबा नगरी में भव्य तैयारी चल रही है। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020।